सोचो यार, तुम सुबह उठते हो, बालकनी का दरवाजा खोलते हो ताजा हवा लेने के लिए, लेकिन ताजा हवा के बदले अंदर आती है मौत। एक ऐसी हवा जो तुम्हारे लंग्स को अंदर से काला कर रही है और तुम्हारी लाइफ के 10 साल खा रही है। तुम कहोगे भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, गलत। अगर तुम इंडिया के किसी भी बड़े शहर में सांस ले रहे हो तो तुम रोजाना 25 से 30 सिगरेट जितना धुआं पी रहे हो। हर साल सर्दियाँ आते ही हमारा देश एक गैस का चैम्बर बन जाता है। न्यूज चैनल चिल्लाते हैं, हम मास्क खरीदते हैं, लीडर्स ब्लेम गेम खेलते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं अगले 1 साल तक के लिए। लेकिन सवाल ये है, ये धुआं आ कहाँ से रहा है? क्या ये किसान हैं, गाड़ियां हैं या दिवाली के पटाखे? आज इस वीडियो में हम किसी को नहीं बख्शेंगे। आज निकालेंगे इंडिया के पोल्यूशन का सबसे कड़वा और कंट्रोवर्शियल सच। हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियोस। कैसे हो सब लोग? आई होप कि बढ़िया होगे। देखो, हम सबसे पहले एक गलत फहमी दूर करते हैं। हमें लगता है कि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है, लेकिन ये सरासर गलत है। मुंबई वालों, तुम भी सेफ नहीं हो। पिछले साल तुम्हारा हाल दिल्ली से बुरा था। कोलकाता, लखनऊ, पटना, ग्वालियर, आज हिंदुस्तान का हर बड़ा शहर घुट रहा है। AQI मीटर अब नंबर्स नहीं दिखाते, वो बस एरर दिखाते हैं। हम उस हवा में हैं जिसे साइंटिस्ट एपोकैलिप्टिक यानी विनाशकारी बोलते हैं। सच बताना कमेंट करके, आखिरी बार तुमने अपने शहर में साफ नीला आसमान और तारे कब देखे थे? याद भी है? अब देखो, इसमें थोड़ी गलती हमारी जियोग्राफी की भी है। नॉर्थ इंडिया यानी पंजाब से लेकर बिहार तक एक कटोरे जैसा है। गर्मियों में तो हवा पोल्यूशन उड़ा ले जाती है, लेकिन सर्दियों में हवा रुक जाती है। ऊपर से ठंड की वजह से धुआं जमीन पर चिपक जाता है और सामने खड़े हैं हिमालय जो उस धुएं को बाहर निकलने ही नहीं देते, जिससे हम सब एक बंद कमरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन साउथ और कोस्टल सिटीज का क्या? वहाँ तो हिमालय नहीं है। तो देखो, वहाँ तो हमने कंक्रीट के जंगल खड़ी कर दिए हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स ने समुद्र की हवा को रोक दिया है, जिससे वहाँ की धूल और धुआं वहीं घूमता रहता है। दोनों तरफ की जियोग्राफी अलग है पर मौत सेम ही है। कुदरत ने तो बस स्टेज सेट किया था, लेकिन उसमें जहर हमने खुद भरा है और इसके 3 सबसे बड़े गुनहगार हैं। सबसे पहले वो जिसका तुम डेली यूज करते हो, यानी गाड़ियाँ। IIT कानपुर कहता है कि पोल्यूशन का आधा हिस्सा यानी 50% लोकल ट्रैफिक से आता है। रात को जब तुम सोते हो तो हजारों पुराने डीजल ट्रक्स तुम्हारे शहर से गुजरते हैं और हवा में काला जहर घोल जाते हैं। फिर आता है दूसरा विलन यानी विकास की धूल। हर जगह खुदाई चल रही है, मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स, ये धूल हवा को भारी बना देती है। तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल है पराली। अक्टूबर में किसान खेत जलाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, मजबूरी है। लेकिन जब ये धुआं नॉर्थ इंडिया के कटोरे में आता है तो इमरजेंसी लग जाती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या किसानों को ब्लेम करना सही है या सरकार उन्हें मशीन्स नहीं दे पा रही है? कमेंट में बताना जरा अपने विचार। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहाँ सबसे ज्यादा धोखा होता है, पॉलिटिक्स। पोल्यूशन बॉर्डर नहीं देखता, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग दिशा में भागती है। सेंटर कुछ बोलता है, स्टेट कुछ और। जब पोल्यूशन बढ़ता है तो ये लोग GRAP लगा देते हैं, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद। अरे भाई, ये तो कैंसर का इलाज बैंडेड से करना हुआ ना। और वो स्मोक टावर्स याद है? करोड़ों खर्च किए, फोटो खिंचवाई और आज वो डब्बे बनकर खड़े हैं। साइंस कहती है खुले आसमान को वैक्यूम क्लीनर से साफ नहीं कर सकते, पर कमीशन तो मिल गया, जेब भी गर्म हो गई। तुम कहोगे सरकार चोर है, चलो मान लिया, निकम्मी है, मान लिया, पर तुम क्या कर रहे हो? रेड लाइट पर इंजन ऑफ करने में तो तुम्हारी ईगो हर्ट होती है। आधा किलोमीटर दूर कहीं जाने के लिए भी तुम्हें गाड़ी चाहिए। ठंड लगती है तो हम कूड़ा जला देते हैं। कभी सोचा है वो कूड़ा जलकर उसका धुआं तुम्हारे ही पड़ोसी और बच्चों के लंग्स में जा रहा है? सच बात तो ये है कि हमारा अरे चलता है यार वाला एटीट्यूड ही हमें मार रहा है। असली दुश्मन है PM 2.5। ये पार्टिकल इतना छोटा है कि ये तुम्हारे लंग्स को चीट करके सीधा खून में घुस जाता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक आता है और यहाँ तक ये दिमाग तक पहुँचकर बच्चों का डेवलपमेंट तक रोक देता है। सबसे दुख की बात तो यह है, WHO के अनुसार ये जहर पैदा होने वाले बच्चों तक पहुँच रहा है। मतलब हम एक बीमार जनरेशन पैदा कर रहे हैं। तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अगर चाइना का बीजिंग शहर 5 साल में अपना पोल्यूशन 40% तक कम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस चाहिए पॉलिटिकल विल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा ताकि तुम और मैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़कर बस में बैठने में शर्म न करें। और जब तक ये नहीं होता, खुद को बचाओ। N95 मास्क ही तुम्हारा साथी है। कपड़ों का मास्क फैशन है, प्रोटेक्शन नहीं। घर में प्लांट्स लगाओ और सबसे जरूरी, एयर क्वालिटी चेक करके ही बाहर निकलो। दोस्तों, साफ हवा कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने पानी बोतल में खरीदा, अब हवा खरीद रहे हैं। अगर आज नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अपने कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध कर घूमना पड़ेगा। हाँ, मंदिर, मस्जिद, रोड, ब्रिज सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले सांस लेने की जगह तो चाहिए ना मेरे भाई। सवाल ये है कि हम आवाज कब उठाएंगे? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप्स में और उन पॉलिटिशियंस के साथ शेयर करो जो आपसे वोट मांगने आते हैं। उनसे पूछो, रोड्स तो ठीक है पर सांस लेने की जगह कहाँ है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मास्क पहनो और सेफ रहो। जय हिंद।